हुई एसी है। कमरे में अंधेरा है। ढोलू ने वो बड़ा सा फ्रिज चालू कर दिया है और उसके दोनों दरवाजे पूरे खोल दिए हैं। फ्रिज के अंदर की पीली बत्ती चल रही है। भारी कंप्रेसर की आवाज के साथ फ्रिज के खुले दरवाजों से बर्फीली ठंडी हवा पूरे कमरे में भर रही है। ढोलू और निम्मी एक ही पुरानी रजाई ओढ़कर सो रहे हैं। निम्मी कांपते हुए कहती है, हे जी, सुनते हो? जरा फ्रिज का दरवाजा बंद कर दो ना, मेरी तो कुल्फी जम रही है। ढोलू रजाई में मुंह छुपाते हुए कहता है, मजा आ रहा है ना, कहा था ना शिमला बना दूंगा। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। ढोलू उठता है और दरवाजा खोलता है। बाहर उसका दोस्त भूपेश पसीने से भीगा हुआ खड़ा है। भूपेश हाँफते हुए कहता है, भाई ढोलू, रात के 2 बज रहे हैं पर गर्मी से जान निकल रही है। छत पर भी हवा नहीं चल रही, जरा 1 लोटा पानी दे दे। जैसे ही भूपेश कमरे के अंदर कदम रखता है, उसे ठंडी हवा का एक जोरदार झोंका लगता है। वो हैरान रह जाता है और चौंक कर कहता है, अरे बाप रे, ये क्या जादू है? बाहर रेगिस्तान और अंदर मनाली। भाई तूने एसी कब लगवा लिया? ढोलू हंसते हुए फ्रिज की तरफ इशारा करता है। एसी नहीं है भाई, ये है गरीब का ओपन डोर एसी। भूपेश खुशी से पागल होते हुए कहता है, भाई मुझे भी आज यही चटाई बिछा कर सोने दे, मैं बाहर गया तो तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। ढोलू शराब वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आरती अंदाज में कहता है, ऐसे कैसे? ये जादुई फ्रिज है, इसकी हवा मुफ्त नहीं है। मेरी एक शर्त है। भूपेश और ढोलू खड़े होकर बातें कर रहे हैं। यार ढोलू, तेरी शर्त मुझे मंजूर है। तूने कहा कि जो भी रात को तेरी ठंडी हवा खाने आएगा, उसे अपने घर से कोई ना कोई खाने की चीज लानी पड़ेगी। बिल्कुल, फ्रिज इतना बड़ा है लेकिन अंदर से खाली है। अगर तुम लोग रात को सोने आओगे तो एंट्री फीस है खाना। कोई फल लाएगा, कोई मिठाई, कोई सब्जी। रात भर वो सामान फ्रिज में ठंडा होगा और आधी रात को ठंडी हवा के सामने बैठकर हम सब दावत उड़ाएंगे। भूपेश ताली बजाते हुए कहता है, वाह, इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। आज रात मैं अपने घर से 2 किलो बूंदी के लड्डू ला रहा हूँ। कमरे में ढोलू, निम्मी, भूपेश और एक और पड़ोसी बैठे। सामने फ्रिज का दरवाजा खुला है। फ्रिज अब पूरी तरह से भरा हुआ है। उसमें तरबूज, सेब, लड्डू, जलेबी, कोल्ड ड्रिंक और घर की बनी पूरी सब्जी रखी है। ठंडी हवा आ रही है और सब लोग चटाई पर बैठकर मजे से खा रहे हैं। भूपेश एक ठंडा सा लड्डू मुंह में डालते हुए कहता है, कसम से ढोलू, ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में बैठकर दावत खा रहे हैं। तभी निम्मी हंसते हुए कहती है, और क्या, तुम लोग तो बस लड्डू और सेब लाए हो। ये जो तुमने पूड़ियाँ और पनीर की सब्जी खाई है ना, वो पड़ोस वाले चाचा दे गए थे। उन्हें भी 2 घंटे सोना था यहाँ। देखा भूपेश, अकेले इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब सब मिलकर चीजें बांटते हैं तो एक कबाड़ का फ्रिज भी 5 स्टार होटल बन जाता है। सब जोर जोर से हंसते हैं। उनके कमरे से ठहाकों की आवाज बाहर सड़क तक जा रही थी।